प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूँ। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी की रचना का हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम भाग में हमने देखा कि लेखक अंधविश्वास और परंपराओं का विरोध करते हुए नजर आ रहा है। कुछ परंपराएं समाज में बहुत ही अच्छी होती हैं, अनुकरणीय होती हैं, लेकिन कुछ परंपराओं में परिवर्तन की जरूरत है। कुछ परंपराएं अंधविश्वास से ग्रसित होती हैं जो हमारे समाज के लिए निश्चित तौर पे हानिकारक होते हैं, वो फायदेमंद नहीं होते हैं और समाज हमारा कुंठित होता है। तो लेखक चाहता है कि वह समाज को इस अंधविश्वासों से बचाए, लेकिन अंतर मन में जीता, अंतर द्वंद्व मन में जीता है, क्योंकि वह इसका चाह के भी उस समय विरोध न कर पाता है, दुविधा की स्थिति में होता है। प्रथम भाग में वह परिचय कराता है कि इंद्र सेना या मेढक मंडली, क्योंकि जब सूखा पड़ जाता है क्षेत्र में, पूजा अनुष्ठान लोग करके थक जाते हैं, तो अंतिम उपाय होता है इंद्र सेना या मेढक मंडली, जो कीचड़ में घर घर द्वार द्वार पे जाके लूटते हैं और लोग घर में संरक्षित जल को फेंकते हैं। इसका ही लेखक के मन में एक खींच है कि जो जल हमारे पास बचा है उसको भी हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ऐसी परंपरा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से जल की वर्षा होती है, ऐसा लोगों का विश्वास है। तो कैसे अंतर विरोधों में वह जीता है, अब तक हमने यही देखा। आगे हम सभी पंक्तिबद्ध होकर एक एक पंक्ति का अध्ययन करेंगे। जो द्वितीय भाग के जो वीडियो दृश्य है उसमें हम आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। इसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि लेखक कहता है कि मैं असल में था इन्हीं मेढक मंडली के उम्र का ही। लेखक कहता मेरी उम्र जो थी असल में इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र के ही था। मेरी उम्र जो थी बस इन्हीं का था, लेकिन उनकी उम्र का भी होते हुए मेरे अंदर वो विरोध था। बचपन में जो आर्य समाज के संस्कार थे, बचपन में अगर हमारे अंदर संस्कार हैं कि हम हमेशा बुराई का विरोध करें, हमेशा बुराई कार्यों से दूर रहें, हमेशा जागरूक रहें, तो जो संस्कार होते हैं वो स्वभाव बन जाते हैं। और हमारे पूर्वजों ने कहा है कि चाल 40 वर्ष, एक चाल एक धर्रे पे चले तो 40 वर्ष आपकी गति में फिर धीमा हो जाएगा या तेज हो जाएगा, कुछ परिवर्तन जरूर हो जाएगा। अगर मान लें कि हमारी दशा ही खराब है, चाहे अच्छा है, दशा 10 वर्ष और व्यक्ति का स्वभाव 100 वर्ष होता है। लेखक कहता है संस्कार थे और संस्कार उसका स्वभाव बन गया था। वहाँ पे उस नगर में एक सभा का निर्माण हुआ जिसका नाम था कुमार सुधार। बचपन में के बाद जो किशोरावस्था, जिन्हें कुमार अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, जीवन का सबसे संघर्ष का समय है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल, तनाव मुक्त काल, और जीवन का सबसे कठिन काल वृद्धावस्था होता है। तो कहता है कि बालकों के सुधार, क्योंकि बालकों में सुधार की आवश्यकता हर पग पग पे है, मार्गदर्शन की आवश्यकता हर क्षण क्षण हर पग पग पे है। तो उस नगर में एक बालकों का सुधार की एक सभा कायम हुई और लेखक उसी सभा का उप मंत्री बना दिया गया। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा था। अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर लेकर हमेशा घूमता था। लेखक हमेशा एवर रेडी, हमेशा तैयार था। जब भी कोई अंधविश्वास की बात करे उसके पास तमाम तर्क थे, वो उसे रख सकता था। पर मुश्किल थी कि बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वो जीजी थी। जीजी का परिचय अब यहाँ पे होता है कि यूं तो जीजी रिश्ते में कुछ नहीं थी, पर लेखक कहता मेरी माँ की उम्र से भी बड़ी थी। लेखक कहता है कि मेरी माँ की उम्र से भी बड़ी थी, रिश्ते में कुछ नहीं थी, लेकिन उनके प्राण मेरे में बसते थे। तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान की खान थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का उप मुख्यमंत्री अंधविश्वास कहता था। वह जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल ये था कि कोई भी पूजा विधान, कोई व्रत त्योहार अनुष्ठान जीजी का मेरे बिना पूरा नहीं होता था। उदाहरण देता, अगर दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से, गोवर्धन का निर्माण होता है,
और सातिया बनाने में लगा हूँ। अगर जन्माष्टमी है तो लंबा कार्यक्रम, 8 दिन झांकी बनाने से लेकर पंजीरी बांटने में लगा हूँ। अगर हर छठ है तो रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ, किसी में चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जी जी, ये सब मेरे हाथों से कराती थी ताकि मुझे पूड़ी मिले। अगर कोई पूड़ी का काम यही नहीं कि अनुष्ठान करने वाला ही पूड़ी का भागी होता है धार्मिक कार्यों में। जो भी व्यक्ति, चाहे वो आर्थिक, अगर हम नहीं समय पर उपस्थित हैं, अर्थ के द्वारा हम मदद करते हैं तो हम भी उतने ही पुण्य के भागी होते हैं। या हमारे पास अर्थ नहीं है, समय ही देते हैं, शारीरिक श्रम ही करते हैं, किसी न किसी रूप में अगर हम भाग लेते हैं अनुष्ठानों में तो पुण्य उतना मिले। इसीलिए उसे काम करवाती हैं कि ताकि वो भी पुण्य का भागी बने, उसे पुण्य मिले केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ कर दिया था कि जीजी कुछ भी कर ले, मुझे बाल्टी भर पानी भर भर के इस गंदी मेढक मंडली पे नहीं फेंकना है। लेखक तय कर लिया था, चाहे जो भी हो, जीजी मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, मैं भी जीजी का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। अब बाल्टी भर के इस गंदी मेढक मंडली पे मुझे पानी नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भर पानी लाए तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, जबकि मुझे करना चाहिए था। हर बार हर छोटे कार्यों को करता था, लेकिन अब की बार खुद ला रही थी, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिया, मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला नहीं, पहले तिमतिमाई, फिर वह मुझसे वास्तव में प्रेम करती हैं, इसलिए वह ज़्यादातर तक गुस्सा नहीं रह गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, शब अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास नहीं है, विश्वास में बड़ी शक्ति है। और अगर हम विश्वास करें तो पत्थर में ईश्वर है, नहीं तो इंसान खुद पत्थर का है। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि तुम हमेशा ईश्वर की जाप करता है, हमेशा नाम लेता रहता है, बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने बड़े मार्मिक ढंग से बताया कि हम में, तुम में, खड्ग खम में, घट घट व्यापी राम, कि हमारे में है, तुम्हारे में है, घट घट इस खम्मे में है, हर जगह ईश्वर है। ईश्वर के बिना संसार का कोई कण अछूता ही नहीं है, हर कण कण में, हर क्षण क्षण में ईश्वर है। तो कहती है जीजी की संबंध विश्वास नहीं है, हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तो इसे पानी की बर्बादी समझता है? ये पानी की बर्बादी नहीं है, हम अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है पहले उसे देगा नहीं तो पाएगा कैसे। कहते हैं वास्तव में ईश्वर को हम अर्पित करते हैं, सभी चीज़ ईश्वर का ही मानते हैं, और प्रसाद स्वरूप अगर हम ग्रहण करते हैं तो सारी चीज़ें प्रसाद बन जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर संचय की वृत्ति बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम हर चीज़ों को प्रसाद मान लें, वैज्ञानिक इस दुनिया में पता नहीं हर चीज़ें ईश्वर तक पहुंचती हैं या नहीं, जरूर व्यक्ति के मन में संशय होगा। लेकिन आपको एक बड़ी विशिष्ट बात बता दें, वैज्ञानिक बात बता दें, अगर सूर्य देवता को जल देते हैं तो 100% वहाँ तक पहुँचता है। विज्ञान का एक नियम है, जो आपातित किरणें होती हैं वो किसी सरफेस से, समतल से टकराकर परिवर्तित होती हैं, जिस एंगल से आती हैं उसी एंगल सीधी किरणें सूर्य सामने सुबह दिखाई देता है, सामने जल अर्पित करते हैं, सामने से किरणें आती हैं, रिफ्लेक्शन होता है और सोर्स जहाँ से स्रोत होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। यही तर्क जीजी देना चाहती हैं। वह कहती हैं कि अगर जो कुछ हम देंगे तो वही चीज़ें हमें प्राप्त होंगी। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा बनाया है, और हमारे देश में दानवीरों की कमी नहीं है। दान के लिए सर्वस्व त्याग दिए कर्ण ने, बाली, तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो है अपनी दान के लिए सर्व कुछ त्याग कर सबसे ऊंचा बन के। दान देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, ग्रहण करने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, इसलिए दान देने वाले की महत्व बहुत ज़्यादा होती है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, लेखक ने कहा। उन्होंने कहा कि जब भी आदमी बूंद बूंद के पानी के लिए तरसे और पानी का संरक्षण की आवश्यकता है, आप कीचड़ में बहाने की बात करती हैं, ये तर्क संगत नहीं है।
जीजी कुछ देर चुपचाप बैठी रहीं, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो ये क्या त्याग हुआ? त्याग तो होता है जो चीज़ तेरे पास कम है और तुझे उसी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए अगर देता है तो वह दान होता है। आपके पास भंडार है, थोड़ा सा दे दिया, वो बहुत ज़्यादा काउंटेबल नहीं है, गणना नहीं है। वह चीज़ तुम दान दे दो जो तुम्हारे पास अभाव है, और दूसरों के लिए समर्पित कर दे, अपनी ज़रूरतों को पीछे कर दे, दूसरों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दे दे, तब वह दान करता है, कहलाता है, उसी का फल मिलता है। लेकिन लेखक ने कहा फल वल कुछ नहीं, फल वल तो कुछ नहीं होता। अच्छा लगता है तो ज़रूर टिप्पणी के माध्यम से बताएं, और अगर इसमें कुछ और भी इस परिवर्तन का जो अगर अवसर है तो उसकी भी सूचना आप हम तक दें। आप सभी का धन्यवाद।